प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 10 कारक। ठीक है, कारक का मतलब होता है कि जब हम कोई भी बात करते हैं तो या कोई पैराग्राफ या कोई अनुच्छेद लिखते हैं, कुछ भी कहानी लिखते हैं, उसमें बीच बीच में कुछ चिन्ह ऐसे आते हैं जैसे का, के, की, न, ने, में, पर, तो उन्हीं चिन्हों को कारक कहते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कारक के बारे में। एक समय की बात है, एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। वो बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने एक कछुए को अपना दुख बताया। कछुए ने सोचा, ये मेरे जन्म के शत्रु हैं, इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, वट वृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है। आप नेवले के बिल से लेकर कोटर तक मछली के टुकड़े डाल लें ताकि नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और सांप को देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा ही लिया, लेकिन उस पेड़ पर रहने वाले बगुलों को भी नहीं छोड़ा। बगुले ने सूझबूझ से काम नहीं लिया। अब उपयुक्त गद्यांश में का, पर, के, को, ने से वे शब्द हैं जो पूरे गद्यांश के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये शब्द न लगाए जाएं तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ पाए और ये सभी शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक के उपयुक्त 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। आइए जानें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध टाके की, अधिकरण में, पर, संबोधन है अरे। कर्ता कारक में शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे रिया ने कमरा साफ किया, छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इन वाक्यों में रिया तथा छात्र कर्ता है जो कमरा साफ करने तथा पढ़ने का काम कर रहे हैं। परंतु इन वाक्यों में आपने देखा कि केवल पहले वाक्य में ही कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है, जबकि दूसरे में ने चिन्ह नहीं लगा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। कर्ता कारक की पहचान के लिए किसने अथवा कौन लगाकर प्रश्न करके उत्तर पाए जाते हैं। कर्म कारक को वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मोना ने मित्र को पत्र लिखा, कार्तिक ढोल बजा रहा है। पीछे दिए गए पहले वाक्य में लिखने की क्रिया का फल मित्र तथा दूसरे वाक्य में बजाने की क्रिया का फल ढोल पर पड़ रहा है। करण कारक से और के द्वारा कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे चाचा जी कार से मुंबई गए, मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी। तो इन वाक्यों में कार और फावड़ा वे साधन हैं जिनके द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई हैं, इसलिए ये करण कारक है। संप्रदान कारक के लिए को कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह
संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया, सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए। इन वाक्यों में सब तथा सेठ जी करता है जिनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों तथा गरीबों के लिए कार्य किया गया है, अतः ये संप्रदान कारक है। अपादान कारक से संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, अमन मोहन से अधिक बुद्धिमान है। इन वाक्यों में हिमालय तथा पवन अपादान कारक हैं क्योंकि इनसे अलगाव तथा तुलना के भावों का पता चल रहा है। अपादान कारक में जाने तथा दूरी बताने जानने के लिए भी से परसर्ग का प्रयोग होता है। संबंध कारक का, के, की, रा, री, रे। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे आज रमेश की बहन का जन्मदिन है, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है। इन वाक्यों में रमेश की तथा बहन का एवं हमारे तथा विद्यालय का संबंध पता चल रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। अधिकरण कारक में पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो इन वाक्यों में कक्षा में तथा छत पर अधिकरण कारक है क्योंकि ये पढ़ा रही है तथा सूख रहे हैं क्रियाओं के आधार हैं। अब बात करते हैं संबोधन कारक की। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो, अरे ये कौन सी कहानी है। इनमें हे तथा अरे संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा वाक्यकारा जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।